जय हिंद। आइए हम जो है यूपीएससी सीएससी 1984 का एक पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का एक क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं और डिकोड करने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, 1984 पीएसआईआर क्वेश्चन नंबर 3 है, सेक्शन ए पेपर 2 का, मतलब फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशन कह सकते हो। देखो, एक है डिसीजन मेकिंग अप्रोच। इस अप्रोच के बारे में आपने अभी तक जो है पढ़ा ही होगा। ये इंक ज्यादा गिर रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग अप्रोच। ठीक है, अब है ये जो डिसीजन मेकिंग अप्रोच है टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एज डेवलप्ड बाय सिंडरबर्ग एंड स्पेन, SBS के नाम से भी यह जाना जाता है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो कि जो डिसीजन मेकिंग अप्रोच है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, ये इस क्वेश्चन में स्पष्ट बताया जा चुका है। ठीक है, सिंडरबर्ग और स्पेन के द्वारा, या SBS मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा डिसीजन मेकिंग अप्रोच है, ठीक है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अध्ययन के लिए या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ने के लिए एक मॉडल है, एक तरीका है, एक प्रकार से अप्रोच है। क्लियर है, जो कि सिंडरबर्ग और स्पेन के द्वारा जो है बनाया गया है, या फिर जो है इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अध्ययन करने के प्रयास में इस डिसीजन मेकिंग अप्रोच को अप्लाई किया गया है। ठीक है, अब आगे इसमें कहा जा रहा है कि कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ सीरियस टूल ऑफ एनालिसिस। लेकिन ऐसे विचारकों का मानना है, ऐसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट या फिर पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, ठीक है, या स्कॉलर का मानना है कि जो SBS मॉडल है वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एनालाइज करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को विश्लेषण करने के लिए एक सीरियस टूल नहीं है। एक मतलब एक प्रकार से कह सकते हो कि अच्छा टूल नहीं है। ऐसा देखो, हर एक थ्योरी वगैरह पढ़ोगे, चाहे लिबरलिज्म ही हो, ठीक है, या फिर आप कोई भी आप ऐसे थ्योरी या फिर कोई भी मतलब जो विचारक होते हैं जैसे मार्क्स हो गए, उन्होंने कैपिटलिज्म का विरोध किया या फिर उसकी आलोचना की। लिबरलिज्म जो फिर बाद में जाकर के मार्क्सिज्म की भी आलोचना करते हैं अपने अपने तरीके से, कि रसिया में तो मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म आया लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। चाइना भी ओपन डोर पॉलिसी अपना चुका है। तो हर एक थ्योरी या फिर जो भी, देखो अभी देखो प्लेटो को ही, अब प्लूटो को पढ़ोगे तो ऐसा कहा जाता है कि पूरी की पूरी वेस्टर्न थिंकिंग वहीं से ओरिजिन होती है, वहीं से प्रारंभ होती है। उसके बाद किस प्रकार से एरिस्टोटल ने उसकी आलोचना की है, बात समझ में आ रही। फिर एरिस्टोटल के भी किन्हीं सिद्धांतों के अगले जो थिंकर होते हैं वो आलोचना करते हैं। तो हर चीज में आप देखो, आप कितना ही अच्छा ड्राइंग कर लो, कितना ही अच्छा आर्ट कर लो, उसमें कुछ ना कुछ लूपहोल्स, कुछ ना कुछ खामियां रह जाती है। ठीक है, तो आलोचक जो है अपने अपने दृष्टिकोण से उसको आप विश्लेषण करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। इसमें यही कहा जा रहा है कि SBS का जो मॉडल है वो एक सीरियस टूल नहीं है एनालिसिस के लिए, विश्लेषण के लिए। इज दैट क्लियर? आगे, एग्जामिन दिस व्यू एंड डिस्कस द इंपॉर्टेंट रिफाइनमेंट व्हिच हैव बीन मेड इन द डिसीजन मेकिंग अप्रोच सिंस SBS मॉडल डेवलप्ड। अब इसमें कह रहा है कि इसे एग्जामिन करें, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि SBS मॉडल अच्छा है या नहीं, एक सीरियस टूल है कि नहीं डिसीजन मेकिंग अप्रोच या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ने के लिए। अब इसको आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को एग्जामिन करना है, और अगर है तो आप इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लिखोगे, नहीं तो इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को लिखोगे। और साथ साथ यह भी बताया जा रहा है कि अगर यह नहीं है एक सीरियस टूल ऑफ एनालिसिस, तो फिर आप बताएं कि इसके रिफाइनमेंट के लिए, इसमें सुधार के लिए या इसे और अच्छा बनाने के लिए जो है डिसीजन मेकिंग अप्रोच का, ठीक है, SBS मॉडल का डेवलप्ड जब से हुआ है तब से क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। देखो, कोई भी चीज़ में खामियां निकालने के बाद, जैसे कई बार जो है कह सकते हो कैपिटलिज्म मॉडल का या मार्केट बेस्ड जो सोसाइटी है कैपिटलिस्ट मॉडल, इसकी आलोचना मार्क्सिज्म या कम्युनिस्ट के लोग करते हैं। तो सिर्फ आलोचना कर देना ही पर्याप्त नहीं है, आप आलोचना के बाद बताओ कि इसका अल्टरनेटिव क्या है। जैसे देखो, अभी जो है 2024 के चुनाव आने वाले हैं, तो सारे विपक्षी लामबंद हो रहे हैं कि मोदी जी को हराना है, हराना है, हराना है। अरे ठीक है, हराना है, लेकिन क्यों हराना है?
जैसे मोदी जी की जो पॉलिसी है, जो विजन है, वो अगर अच्छा नहीं है तो उसकी आलोचना करो, और आलोचना ही नहीं करो बल्कि उसका एक अल्टरनेटिव दो कि इस जगह पे, इस कानून की जगह पे ये कानून अच्छा होगा, इस पॉलिसी की जगह से ये पॉलिसी और बेहतर होता, इजंट इट? तो आपको अल्टरनेटिव भी वही कह रहा है कि अगर अच्छा है तो कैसे है, नहीं है तो यह भी पॉइंट को जो है आप बताएं कि है या नहीं। और उसके बाद अब तक जब तक इस मॉडल का डेवलप हुआ है तब से अब तक इसको रिफाइनमेंट जो है किस प्रकार से किया जा रहा है, इसे और कैसे अच्छा बनाया जा रहा है ताकि डिसीजन मेकिंग अप्रोच जो है एक अच्छे मॉडल के रूप में डेवलप हो सके। और जो एक प्रकार से कह सकते हो कि इस पूरे के पूरे अगर इस क्वेश्चंस के आपको उत्तर लिखने हैं ना, ठीक है, तो सबसे पहले डिसीजन मेकिंग अप्रोच पे जाओ, उसको समझो आखिर क्या है, सिंडरबर्ग और स्वेन इनकी क्या थिंकिंग है उसके ऊपर, फिर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिखो, एक दो आप इसके नेगेटिव या फिर इसके लूपहोल्स या लिमिटेशंस की लिखकर आलोचना कर दो, उसके जगह पर कुछ सॉल्यूशन या फिर आप अल्टरनेटिव प्रस्तुत कर दो, डेट्स ऑल। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होंगे, ठीक है जी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं।